जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी अथवा जय माँ गौरी अवश्य लिखिए, क्योंकि दोस्तों आज हम साल के बहुत बड़े व्रत के बारे में बात कर रहे हैं। जितनी भी सुहागिनें हैं इस दिन पे विशेष तौर पर व्रत पूजन करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और इस व्रत की विशेष महिमा है, जिसे करने से सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को बचाया था। हर स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है और इस दिन सभी स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। परंतु दोस्तों, जैसा आप सबको पता है, अब लॉकडाउन 4 लग गया है, तो बरगद का पेड़ यदि आपके पास नहीं है तो पूजा कैसे कर पाएंगे आप अपने घर में आसानी से, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पूजा की तैयारी कैसे करनी है, पूजा की विधि क्या है और किस दिन ये व्रत करना है, सारी जानकारियाँ एकदम डिटेल में आपको मिलेंगी, तो वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों, इस साल 22 मई 2020 की तारीख ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन सभी सुहागिन स्त्रियां उत्तर भारत में और भारत के ज़्यादातर हिस्सों में वट अमावस्या, वट सावित्री व्रत को रखती हैं। सन 2020 में इस तारीख को ही इस व्रत को रखना है। जो लोग वट पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उनके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, पर उन्हें बता देती हूँ उनका व्रत 5 जून को रहने वाला है। दोस्तों, यह दोनों ही व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखे जाते हैं और इस दिन बरगद के पेड़ का पूजन यानी वट वृक्ष का पूजन करा जाता है और अपने पति के लिए कामना करी जाती है। दोस्तों, 22 मई 2020 में अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है 21 मई की रात्रि में 9:35 से और इस तिथि की समाप्ति होगी 22 मई की रात्रि को 11:07 पे। पर जैसा हिंदू शास्त्रों के अनुसार आप सबको पता है, जब भी हम व्रत रखते हैं वह सूर्य उदय से रखते हैं और अगले दिन सूर्य उदय तक इस व्रत को रखा जाता है। यानी 22 मई की सुबह से आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा, फिर अगले दिन यानी 23 मई की सुबह तक आपको व्रत में ही रहना है। परंतु भारत में इस व्रत को कई जगह 3 दिन का रखा जाता है, जो कि सबसे प्राचीन नियम है। इसके अनुसार व्रत त्रयोदशी की तिथि से शुरू होता है, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन पे यह व्रत पूरे रूप से करा जाता है। तो दोस्तों, इस व्रत में एक समय शाम के समय कई लोग मीठा भोजन करते हैं। कई लोग वट वृक्ष का या बरगद के वृक्ष का पूजन होने के बाद उन्होंने जो भी पकवान इत्यादि बनाए होते हैं उसी से इस व्रत को खोलते हैं। तो अब आपके घर में जैसा भी नियम है आप उस अनुरूप इस व्रत को कर सकते हैं। वैसे व्रत में दोस्तों अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो शाम में एक समय मीठा फलहार लेके अगर आप इस व्रत को करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा सही है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप वट वृक्ष की पूजा नहीं कर सकते या आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप कैसे पूजन करें। दोस्तों, जैसे हम करते हैं सभी पूजाओं में, ज़्यादातर पूजाओं में देवी देवता का चित्र दीवार पे लगा के उनका पूजन करते हैं, तो वैसे ही बरगद का जो वृक्ष है यदि आप उसके चित्र को दीवार पे लगा के उसका पूजन करते हैं तो ये भी उतना ही श्रेष्ठ फल आपको देगा। अब दोस्तों, बरगद के वृक्ष का यदि आपके पास कोई चित्र नहीं है तो आप यह चित्र गेरू से या फिर किसी भी तरह के पेंट से दीवार पे बना सकते हैं और भक्ति भाव के साथ अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ इस तरह के बरगद के पेड़ का आप पूजन कर सकते हैं। इससे भी आपको अपने व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। अब दोस्तों, क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होगी आपको इस पूजन को करने के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। आटे में गुड़ का पानी मिला के गोलियां बनाई जाती हैं। इस तरह की दोस्तों 24 गोलियां बना के तैयार कर ली जाती हैं। इसमें थोड़ा सा घी भी डाला जाता है। आटे को थोड़ा सख्त अच्छे से लगाया जाता है। उसके बाद इन्हें तल के इस तरह की 24 गोलियां बनाई जाती हैं। फिर छोटे साइज़ की पूड़ी बनाई जाती हैं 12। इसके बाद पूजा के लिए हमें सुहाग का सामान चाहिए होता है। दोस्तों, सुहाग के सामान में सिंदूर, मेहंदी, आलता, बिंदी, किसी भी 5 सामान को आप रख लीजिए। ब्लाउज़ का पीस रख लीजिए और थोड़े से पैसे ज़रूर रख लीजिएगा। जो भी सुहाग का सामान इजीली आपके पास अवेलेबल हो आप वो रख लीजिए। अगर आपको सुहाग का सामान इस समय पे नहीं मिल पाए, क्योंकि अभी जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, तो आप उसकी जगह पे पैसे भी रख सकते हैं। फल लेना है,
साबुत चने को भिगो के लेना है। दोस्तों जो चना होता है उसे रात भर भिगो के उसको हमें पूजा में प्रयोग में लाना है। पीला धागा सूत का चाहिए रहता है। दोस्तों आप एक दिन पहले ही जो पीला सूत का धागा है उसको 12 बार अपनी उंगलियों के ऊपर लपेट के एक छोटी माला माता गौरा के लिए तैयार कर लें। कितनी बार लपेटना है ये धागा आपको? 12 बार। और एक बड़ी माला बनाएं जिसे कि आप अपने गले में पहनेंगी, उसमें सूत को 12 बार उस आकार में लपेट लें और वो माला आप अपने गले में पहनने के लिए एक दिन पहले बना के रख लें। यदि आपको पीले रंग का सूत नहीं मिलता है तो सफ़ेद रंग के सूत पे थोड़ा हल्दी लगा के आप उसे पीला कर लीजिए। और अब हमें चाहिए कच्चा सूत जिससे कि हम पेड़ पे लपेटेंगे। यह हमें 12 बार लपेटने के लिए चाहिए। यदि दोस्तों आप बरगद के पेड़ का फेरा कर पा रहे हैं तो आप वहाँ उस हिसाब से सूत लेके जाइएगा, सूत कम नहीं पड़ना चाहिए। और यदि आप बरगद के पेड़ का फेरा नहीं कर पा रहे हैं तो एक पेड़ में जितना सूत लपेटने के लिए चाहिए उस हिसाब से आप एक गोला बना के वहाँ पे पूजा में चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए पूजा का सामान और तैयारी। अब मैं आपको विधि बताना शुरू कर देती हूँ। विधि बहुत ही आसान है। सबसे पहले नहा धो के अच्छे से सुबह के समय आप तो तैयार हो ही गई होंगी, क्योंकि ये पूजा दोस्तों दिन के समय करी जाती है, या फिर आप जब भी फ्री हो सुबह के बाद नहाने इत्यादि के बाद आप इस पूजन को कर सकते हैं। आप अच्छे से शुद्ध भक्तिभाव के साथ सबसे पहले भगवान का ध्यान ज़रूर करिए। श्री हरि ब्रह्मा और माता सावित्री का ध्यान करके इस पूजन को शुरुआत करिए। कई लोग अपने घर में वट वृक्ष की एक डंडी लाकर उसको गमले में लगाकर भी इस पूजन को करते हैं। तो दोस्तों लॉकडाउन के समय में जबकि सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। या आपको बरगद के पेड़ के पत्ते मिल जाएं तो उन्हें अपने घर में लाके उनके ऊपर ब्रह्मा जी और सावित्री का नाम एक पत्ते पे लिख दें, दूसरे पत्ते पे सावित्री जी और सत्यवान का नाम लिख दें। इस तरह से 2 पत्ते लेकर भी इस पूजन को आप कर सकती हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूजा कर लीजिए। अब पूजन की शुरुआत करने में सबसे पहले आप जो भी आपने पत्ते रखे हैं भगवान का, वहाँ पे आपने बरगद के पेड़ का चित्र बनाया है या साक्षात बरगद का पेड़ है, उसको आपको सबसे पहले क्या कहना है, उस पर थोड़ा सा सिंदूर और हल्दी लगा देना है। सिंदूर और हल्दी लगाने से फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ पे थोड़ा सा आपको सबसे पहले आपको वैसे जल चढ़ाना है। सबसे पहले आप पौधे पे जल चढ़ाइए। वहाँ पे यदि आपने दीवार पे बनाया है तो हल्का सा हाथ से ऐसे जल छिड़क दीजिए। और आपके घर में यदि आप डंडी लेके आए हैं तो आप वहाँ पे गमले में थोड़ा सा जल दीजिए। सिंदूर, हल्दी, रोली, चावल सब अच्छे से लगा के वट वृक्ष का टीका करिए। फिर वहाँ पे एक अच्छा सुंदर दिया जला लीजिए। और दोस्तों कलश स्थापना भी कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए तांबे पीतल का लोटा ले लें, उसमें जल भर लें। 5, 7, 9 या 11 आम के, अशोक के जो भी पत्ते आपको मिल जाएं वो लगा लें और उसके ऊपर एक नारियल रख लें। नारियल ना रखना चाहें तो एक कटोरी में थोड़ा सा चावल लेके आटे का या मिट्टी का नया अच्छा दिया बनाकर उस दिए को प्रज्वलित कर लें। और दोस्तों एक दिया अलग से जला लें। दिए पे भी हल्का सा सिंदूर चढ़ाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, दिए का पूजन करना चाहिए। अब जो भी पूरा सुहाग का सामान आप लेके आई हैं, जो आपने 12 पूड़ी और 28 गोलियां बनाई हैं गुड़ की और आटे की, उन सभी प्रसाद को वहाँ पे रख दें और सभी पे हल्का सा सिंदूर, रोली, चावल छिड़क दें। गौर माता के ऊपर दोस्तों 12 फेरे करे हुए जो एक माला मैंने आपसे बनवाई थी पीले रंग के धागे की, वो माला चढ़ा दें। गौर माता का पूजन करें और उन्हें जल का थोड़ा सा अर्घ दें और इस तरह से वहाँ पे आपको बैठ के पूजन करना चाहिए। अब जो भी आपने सुहाग का सामान लाके रखा हुआ है उसे भी गौर माता को आप अर्पित कर दें। जो भी आपका सुहाग का सामान है या आपने जो पैसे रखे हैं वो आप गौर माता को अर्पित करें और सभी सामान पे थोड़ा सा आप टीका आप छिड़क सकते हैं। और इसके बाद जो आपने अपने लिए 12 फेरे वाली सूत की माला बनाई है उसे भी गौर माता के सामने रख दें। जब यह पूजा संपूर्ण हो जाएगी उसके बाद यह माला आपकी सास, आपके घर में कोई भी बड़ी वृद्ध स्त्री आपको पहना सकती है, जो भी सुहागिन हो। दोस्तों इसके बाद आपको जो सिंदूर है वो गौर माता पे 7 बार चढ़ाना चाहिए। अपने हाथ से माता रानी पे सिंदूर चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमारे सुहाग को भी लंबी आयु देना।
इसके बाद वहाँ पे बैठ के कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं और हवन करते हैं। दोस्तों, हवन करने की विधि आप नीता विक्रम चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने आपको हवन करना बताया है। और जब इस तरह से पूरी पूजा हो जाती है तो आप अपने हाथ में सूत का जो डोरा है, पीला डोरा, उसे लेके 12 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हैं। परंतु याद, अपनी घर पे आप यह फोटो या फिर बरगद की तस्वीर देख के यदि आप इस पूजन को कर रही हैं तो आप वहीं पे बैठे बैठे या अपने स्थान पे ही खड़े होके गोल घूमते हुए ऐसा महसूस कर सकती हैं कि आप बरगद की परिक्रमा कर रही हैं। जब यह पूरी परिक्रमा हो जाती है तो जो चने वहाँ आपने रखे हुए हैं उनमें से 12 चने ले लेते हैं और बरगद के पेड़ के जो दोस्तों फल होते हैं, 12 फल लेके उनको एक साथ पानी के साथ गटक के खाया जाता है। इन्हें चबाया नहीं जाता। तो आप अपने मुंह में एक बार में एक बरगद का जो फल है और एक आटे की गोली उसको डाल के उनको आप गटक लीजिएगा। इस तरह से 12 बार आप पानी से गटकते हुए ये प्रसाद ग्रहण करती हैं और आपकी सास आपको वह हार पहना देती हैं और बोलती हैं, लो तुम्हारे लिए ये नौलखा का हार बनवाया है। और इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाती है। सभी सुहागिनें एक दूसरे को सुहाग देती हैं और इसके बाद सास के चरण छूकर उन्हें भी दोस्तों सारा बायना दिया जाता है। जो भी सुहाग का सामान है, भीगे हुए चने, पूड़ी, प्रसाद इत्यादि दिए जाते हैं। जो 12 दोस्तों, जो 24 आटे की गोली थी, गुड़ और आटे की, उसमें से 12 गोली तो आप खुद खा लेते हैं और बाकी की जो 12 गोली हैं वो आप अपनी सास को बायने के स्वरूप में दे देते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं वह सभी एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरती हैं। लाल या ऑरेंज रंग का सिंदूर भरना बहुत ही शुभ बताया जाता है। इस तरह से दोस्तों पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की दीर्घ आयु होती है। अपनी भावनाओं को अच्छा रखते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जिस तरह से सावित्री ने सत्यवान के प्राणों की रक्षा करी, हे माँ, आप भी इसी तरह सभी के पति की आयु दीर्घ करें, जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि करें। ऐसी कामना हम सबको करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से वट सावित्री का व्रत आप कैसे आसानी से कर सकते हैं ये मैंने आपको विधि पूर्वक बताया है। आज का वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक अवश्य करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए और नीता विक्रम चैनल पर इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय माता रानी।